Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello everyone, this is Arun Kumar with exercise 8.6. Today we will solve problem sum of exercise 8.6. So let's start with question 3. Raju bought a book for rupees 35.65. He gave rupees 50 to the shopkeeper. How much money did he get back from the shopkeeper? यहाँ पर राजू ने जो है एक बुक खरीदी है 35.65 रुपीज़ की। अब उसने जो है जो शॉपकीपर है उसको 50 रुपीज़ दिए, तो शॉपकीपर अब उसको कितने रुपए वापस देगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ बुक इक्वल्स टू रुपीज़ 35.65 एंड टोटल रुपीज़ उसने कितने दिए हैं रुपीज़ 50, तो वो कितने रुपए वापस देगा वो फाइंड आउट करने के लिए सिंपली क्या करेंगे 50 में से ये जो अमाउंट है बुक का उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 50। अब इसमें पॉइंट का अगर 2 डिजिट है तो पॉइंट पुट करके 20 रिलीज करूँगा ना। पॉइंट के बिलो पॉइंट यहाँ पर 35 को जो है उनके प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग टू मैं राइट कर दूंगा और इनको भी इनके प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग टू राइट कर दूंगा और अब इनको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। ओके, तो यहाँ पर सिंपली ये पॉसिबल नहीं है 0 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करना, तो ये इससे बोरो लेगा और ये इससे बोरो लेगा और ये इससे बोरो लेगा, तो इसके पास हो जाएगा 4, इसके पास हो जाएगा 10, बट इसको बोरो दे देगा तो इसके पास होगा 9, और ये इसको बोरो देगा तो इसके पास होगा 10, बट ये भी इसको बोरो दे देगा तो इसके पास होगा 9 और इसके पास कितना हो जाएगा 10। तो सिंपली अब हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, 10 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5, बट रिमेंबर ये आपको ध्यान रखना है पॉइंट के बिलो आपको पॉइंट पुट कर लेना है। ओके, नाउ अगेन 10 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 5, 9 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3, यहाँ पे 9 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 और 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1। ओके, तो इतना रुपीज जो है शॉपकीपर उसको वापस से देगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे he got back rupees 14.35 from the shopkeeper, मतलब शॉपकीपर ने उसको इतना रुपया जो है 50 रुपीज में से वापस किया है। नाउ क्वेश्चन 6, Namita travels 20 km 50 meter every day. Out of this, she travels 10 km 200 meter by bus and the rest by auto. How much distance does she travel by auto? यहाँ पर नमिता जो है टोटल इतना डिस्टेंस जो है एवरीडे ट्रैवल करती है। अब किससे? बाय बस और ऑटो। अब बस से वो कितना ट्रैवल करती है 10 किलोमीटर 200 मीटर। देन आपको ये बताना है कि वो ऑटो से कितना ट्रैवल करती है। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे टोटल ट्रैवल डिस्टेंस इज इक्वल टू 20 किलोमीटर 50 मीटर है। अब इसे हम लोग लार्ज यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो सिंपली क्या हो जाएगा, ये तो ऑलरेडी किलोमीटर में है तो यहाँ पर मैं इसको लिख करके पॉइंट लगाऊंगा। अब 50 मीटर को मैं किलोमीटर में चेंज करूंगा तो इसे क्या करूंगा, हम जानते हैं 1 मीटर इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर, तो इसे मैं 1000 से डिवाइड कर दूंगा तो ये कितना आ जाएगा, कुछ इस तरह से 050। ओके, अब ये टोटली किलोमीटर में कन्वर्ट हो गया ना। इसी तरह से लोग लिखेंगे डिस्टेंस ट्रैवल बाय बस इज इक्वल टू 10 किलोमीटर 200 मीटर। अब सिंपली इसे मैं किलोमीटर में चेंज करूंगा तो ये तो ऑलरेडी किलोमीटर में, तो इसे मैं एज इट इज लिखूंगा और इसे 1000 से जब मैं डिवाइड कर दूंगा तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ओके, पॉइंट के आफ्टर, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा किलोमीटर। हमें फाइंड आउट करना है डिस्टेंस ट्रैवल बाय ऑटो। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल है बाय नमिता उसमें से जितना वो बस से ट्रैवल करती है उसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो वो ऑटो से कितना ट्रैवल करती है वो हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं टोटल डिस्टेंस को लिख देता हूँ। ओके, अब पॉइंट के बिलो में पॉइंट पुट कर देता हूँ और ये जो डिस्टेंस है इसको प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग टू मैं राइट कर देता हूँ। यहाँ पर इनके यूनिट्स जो है मैं शो कर देता हूँ। सिंपली अब हम लोग इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे ना। Subtract 0 from 0, we will get 0. 0 from 5, we will get 5. Now
दिस इज नॉट पॉसिबल, वी विल टेक बोरो। ओके, सो ये बोरे से ले नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी 0 है, तो ये इसको बोरो देगा तो इसके पास कितना हो जाएगा 10, इसके पास बचेगा 1, बट ये इसको बोरो देगा तो इसके पास हो जाएगा 10, बट इसके पास क्या हो जाएगा 9। नाउ 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 8। ओके, नाउ पॉइंट के बिलो पॉइंट, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, पॉइंट के बिलो पॉइंट। ओके, नाउ 9 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 और 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0। ओके, तो यहाँ पर भी आपको किलोमीटर पुट करना है। नाउ अब देख पा रहे हैं कि बाय ऑटो नमिता कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, 9.850 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे नमिता ट्रैवल्स 9.850 किलोमीटर बाय ऑटो, मीन्स इतना डिस्टेंस जो है नमिता ऑटो से ट्रैवल करती है। नाउ वी विल सोल्व क्वेश्चन 7। Akash bought vegetables weighing 10 kg. Out of this, 3 kg 500 grams is onions, 2 kg 75 grams is tomatoes, and the rest is potatoes. What is the weight of the potatoes? यहाँ पर आकाश ने जो है टोटल 10 kg ऑफ वेट की वेजिटेबल्स खरीदी उसने। ओके, अब उस वेजिटेबल्स में से क्या क्या है, टोमेटोज है, ऑनियंस है एंड पोटैटोज हैं। ओके, जिसमें से टोमेटो जो है उसका वेट इतना है और जो ऑनियंस है उसका वेट इतना है, तो पोटैटोज का वेट कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टोटल वेट ऑफ वेजिटेबल्स इज इक्वल टू 10 kg, मीन्स जो भी वेजिटेबल्स है ये सब मिला करके उनका वेट कितना 10 kg। अब इसमें से वेट ऑफ ऑनियंस जो कि कितना है 3 kg 500 ग्राम, इसे मैं किलोग्राम में कन्वर्ट करूँगा तो ये हो जाएगा 3 ऑलरेडी केजी में, यहाँ पर मैं पॉइंट पुट करूँगा, इसको मैं 1000 से डिवाइड करूँगा तो ये पॉइंट का आकर कुछ ऐसा हो जाएगा। ओके, और ये केजी में कन्वर्ट हो जाएगा ना। इसी तरह से वेट ऑफ टोमेटोज जो कि कितना है 2 kg 75 ग्राम, तो यहाँ पर भी इसमें किलोग्राम में कन्वर्ट कर दूंगा, तो ये ऑलरेडी किलोग्राम है, यहाँ पे इसे राइट करके पॉइंट पुट करूँगा और इसे जब मैं चेंज कर दूंगा तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा और अब इसका यूनिट क्या होगा केजी। नाउ आपको वेट ऑफ पोटैटोज फाइंड आउट करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, ऑनियंस और टोमेटो के जो वेट हैं ये दोनों, इसको हम लोग क्या करेंगे प्लस करेंगे, देन आपको जो वेट आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे टोटल वेट में से क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें वेट ऑफ पोटैटो मिल जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर इन्हें मैं ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर ऑनियंस और टोमेटो के वेट को मैंने लिख लिया है, आप इनका मैं टोटल फाइंड आउट कर लेता हूँ। यहाँ पर पॉइंट के बिलो पॉइंट पुट करना है। ओके, नाउ 0 5 5 0 7 7 5 एंड 0 5 3 एंड 2 5। ओके, ये केजी टोटल वेट हुआ। टोटल वेट हुआ किसका, ऑनियंस एंड टोमेटो का। ना मुझे पोटैटो का वेट फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या करूँगा, जो टोटल वेट है 10 kg। ओके, अब यहाँ पर इसमें पॉइंट क्या होता है 3 डिजिट है, तो यहाँ पर पॉइंट इधर ये एक पूरा होल नंबर है, तो मैं इसे क्या करूँगा इनके जैसा बना लूँगा, मीन्स लाइक डेसिमल बना लूँगा। इसमें पॉइंट का 3 डिजिट है, जहाँ पे मैं पॉइंट पुट करके 3 0 इंक्रीज कर दूँगा और पॉइंट के बिलो पॉइंट साइन पुट करूँगा और इस नंबर में जो भी डिजिट्स हैं उनको उनके प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग टू राइट करूँगा। यहाँ पर ये वंस है तो मैं इसको वंस डिजिट 0 के नीचे राइट करूँगा। ओके, नाउ 5 10s प्लेस पे है, 7 100s पे और 5 1000s पे। तो इनको मैं राइट करूँगा और सब्ट्रैक्ट करूँगा। अब यहाँ पर सिंपली ये बोरो होगा नहीं, तो हम लोग बोरो ये भी 0 है, ये भी 0, ये भी 0, तो यहाँ से बोरो आएगा नहीं, तो बोरो हम लोग यहाँ से लेंगे। तो ये वन इसको बोरो देगा तो इसके पास हो जाएगा 10, बट ये इसको बोरो देगा तो इसके पास हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10, बट ये इसको बोरो देगा तो ये तो 10 हो जाएगा, बट ये कितना हो जाएगा 9। अब ये इसको बोरो देगा तो इसके पास हो जाएगा 9, बट इसके पास कितना हो जाएगा 10।
अब हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब यहाँ पे पॉइंट के बिलो पहले पॉइंट पुट कर दीजिए ताकि आपसे मिस्टेक्स ना हो ना। 10 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 आएगा, 9 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा, 9 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आएगा, और यहाँ पे 9 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। तो वेट ऑफ पोटैटोज जो है वो कितना होगा 4.425 kg। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सो द वेट ऑफ पोटैटोज इज 4.425 kg। नाउ इसी तरह से रिमेनिंग क्वेश्चन जो है आप लोगों को सोल्व करने हैं।